चलिए धमतरी चलते हैं, क्या हुआ है वहाँ। अच्छी खबर आई है धमतरी से, और खबर ये है कि गांव ने 1 करोड़ इकट्ठा किया, खेती का तरीका बदल दिया। कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह होती है। बहुत पुराना डायलॉग लिखा है सूर्यांश तुमने, ये कुछ नया ढूंढो। और छत्तीसगढ़ के एक गांव पर यह कहावत एकदम फिट बैठती है, जहां बिना किसी सरकारी मदद या बिना किसी हाई फाई इंजीनियरिंग के पूरे गांव की तकदीर बदली गई है। और युवाओं के इस अनोखे करिश्मे की गूंज अब विदेशों तक सुनाई दे रही है। गांव वालों ने खुद 1 करोड़ रुपए जुटाकर ऐसा मास्टर प्लान बनाया है, जहां कभी एक फसल पैदा करनी बड़ी बात थी, वहां अब साल में 2-2 बार धान की फसल लहलहा रही है। खबर अच्छी है, विस्तार से बता देता हूं। देखिए, जिस मॉडल गांव की बात मैं कर रहा हूं उसका नाम है गाड़ा डी, जहां गर्मी के दिनों में भी अगर आप एंट्री लेंगे तो आपको सूखे खेत नहीं बल्कि धान के हरी भरी फसल नजर आएगी। धान की हरी भरी फसल, पानी से भरे तालाब नजर आएंगे और खेती किसानी का माहौल दिखाई देगा। और ये सब हो पाया है गांव की टीम 21 की वजह से, जिसमें युवाओं और किसानों की शानदार पहल शामिल है। इस गांव में करीब 1500 लोग रहते हैं और ज्यादातर लोगों की कमाई खेती किसानी से ही होती है। लेकिन गर्मी के मौसम में पानी कम होने से धान की खेती सिर्फ एक बार हो पाती थी। ऐसे में गांव वालों की कमाई बढ़ाने के लिए युवाओं ने इरिगेशन लिफ्ट सिस्टम तैयार किया। ये सिस्टम क्या है? इरिगेशन लिफ्ट सिस्टम क्या होता है? सिंचाई करने का एक तरीका है। कैसे इसे बनाया गया और इससे गांव की तकदीर किस तरह बदली, चलिए बताता हूं आपको। देखिए, इरिगेशन लिफ्ट सिस्टम में 5-5 हॉर्स पावर की कुल 16 मशीनें लगाई गई। इन मशीनों को चलाने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया, साथ ही 2 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाई गई और इनकी मदद से 12 महीने खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। और जानते हैं इन मशीनों से कितने एकड़ में खेती हो रही है? सुनकर विश्वास नहीं करेंगे। कुल 300 एकड़ में धान पैदा किया जा रहा है। अब 1 एकड़ में करीब 35 क्विंटल का आंकड़ा लें तो कुल 10,500 क्विंटल धान गर्मी के सीजन में पैदा हो रहा है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। इसमें करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च आया, जिसे गांव वालों ने खुद इकट्ठा किया। 1 करोड़ जमा करने के लिए समिति बनाई गई, जिसमें से हर सदस्य ने 5-5 लाख रुपए इकट्ठा किए। ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, अगर गांव में 5-5 लाख इकट्ठा कर रहे हैं। और गांव के 40 किसानों ने करीब 50,000 रुपए की मदद की। और अब किसानों को जिंदगी भर के लिए पानी की समस्या नहीं होगी। फसल उगाने के लिए हर महीने करीब 10,000 रुपए का बिजली बिल आता है, लेकिन फसल के मुनाफे से पूरा मेंटेनेंस, बिजली बिल और मजदूरी का आसानी से भुगतान हो जाता है। हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा ने इसको लेकर एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। धमतरी जिले का गाड़ाडी गांव जो अपने आत्मनिर्भर को लेकर जाना जाता है, सिंचाई योजना होती है, जो तमाम सरकार की योजनाएं होती है उससे दरकिनार कर वो स्वयं का करोड़ों रुपए खर्च कर एक सिस्टम तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि ये ग्रामीणों द्वारा एक समिति निर्धारित किया गया, किसानों के साथ मिलकर उसे तैयार किया गया और सिस्टम पूरा सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पूरा मशीन बनाए गए हैं। 2 किलोमीटर तक पाइप है और इसके बाद 1 से 1.5 किलोमीटर तक और पानी आगे जाता है खेतों के माध्यम से। सिस्टमेटिक जमाया गया है ताकि किसी प्रकार की इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो। यहाँ ग्राउंड वाटर 1000 फीट के नीचे, और उसके 1000 फीट के नीचे के साथ साथ नहर के भी हमारे पास सिंचाई के कोई साधन नहीं। अब आमदनी में 300 एकड़ वहाँ ये यूनिट में बाहर जाते थे काम के लिए, तो भैया बताया क्यों ना बाहर जाने के बजाय यहीं काम किया जाए। तो 1 करोड़ रुपया जो किसान भाइयों से और 21 लोगों का जो समूह के द्वारा वो किया है ना, तो एक ही बार इन्वेस्ट किया है। 10 से 20 फीट नीचे मोटर पंप लगाए गए हैं, जिससे पानी किसानों तक पहुंचाया जाता है लिफ्ट इरिगेशन के। नदी में लिफ्ट लगा समिति वाला, ओकर जरिए से हम लिफ्ट कर धान बोतन बोर खनन करे। बोर खनन से कुछ 1-8 महीने के लिए मिल नहीं पाए। जिले के कलेक्टर अविनाश मिश्रा क्या कह रहे हैं इस पहल पर, ये भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। यहाँ पे पहले एक ही क्रॉप होती थी, वहाँ पे कुछ पैसे कमी पड़ी, लगभग 1 करोड़।
तो वहाँ पे लोगों ने ही पैसे इकट्ठा करके सोलर पंप, फ्यूल पंप और बाकी सब चीज़ें वहाँ पे स्थापना किया, जिसके माध्यम से वहाँ पे 200 एकड़ से ज़्यादा खेती हो रही है और वहाँ पे लोग 2 फसलें या 3 फसलें ले रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों का इनकम दोगुना हुआ है। तो इस तरीके का जो समुदाय सामने आ रही है, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तो इन सभी को बधाई। चलिए भैया, अच्छी पहल है, किसानों को बहुत बहुत बधाई, गांव वालों को बहुत बधाई। और इच्छा शक्ति बनाने के लिए, इच्छा शक्ति इस तरह से हो, 5-5 लाख इकट्ठा कर लें, इसके लिए तो बहुत बड़ा दिल चाहिए, गांव से सीखना चाहिए।